कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया में, जहां हम किम नाम के एक आदमी को फोन पर बैंक के कर्मचारी से बात करते हुए देखते हैं। बदकिस्मती से उसे बुरी खबर मिली, उसकी लोन की किश्त लेट हो गई थी और अब उसका टोटल कर्ज जो कि 75,000 कुछ था वो बढ़कर 2,10,000 हो गया था। लेकिन इस खबर ने किम के मन में चल रहे इरादे को और मजबूत कर दिया। फिर कॉल कटने के बाद वो एक पुल के छोर पर जाकर खड़ा हो गया। वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो हान नदी में कूद गया क्योंकि वो ये सोच रहा था कि इससे उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुली तो वो एक छोटे से आइलैंड के किनारे पर जिंदा पड़ा था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। अब परेशान होकर किम ने इधर उधर देखना शुरू किया और उसे समझ आया कि वो उसी पुल के नीचे मौजूद एक छोटे से आइलैंड पर आ गिरा था। खैर ये सोचकर कि कोई ना कोई थोड़े टाइम में आ ही जाएगा, किम ने बाकी का दिन सोते हुए बिताने का फैसला किया। उसने कार्डबोर्ड और अखबार के टुकड़ों को कंबल बनाया और आराम से सो गया। फिर अगले दिन वो दूर से गुजरती एक शिप की आवाज से उठ गया और अपनी हालत पर शर्मिंदा होते हुए भागकर मदद मांगने की कोशिश की। लेकिन सिर्फ एक ही पैसेंजर ने उसे देखा। उसे भी समझ नहीं आया कि किम उससे मदद मांग रहा है, इसीलिए वो भी हाय करके आगे बढ़ गया। इधर किम निराश हो गया और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन तब तक जहाज बहुत दूर जा चुका था और किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। खैर फिर उसने वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये छोटा सा आइलैंड पूरी तरह पानी से घिरा हुआ था और पुल पर वापस चढ़ने का कोई तरीका था नहीं। जब कोई दूसरा चारा नहीं बचा तो किम को याद आया कि मेरा फोन तो अभी मेरी जेब में ही है, लेकिन उसकी बैटरी लगभग खत्म थी। अब बिना समय गवाए उसने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया और बताया कि वो हान नदी के ब्रिज के पास एक सुनसान आइलैंड पर फंसा हुआ है। लेकिन ऑपरेटर को ये बात इतनी अजीब लगी कि उसने इसे मजाक समझा और उसकी कॉल काट दी। इधर किम के फोन की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी और अब वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने लगा कि किससे मदद मांगूं। तब उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सू का नंबर दिखा, लेकिन बदकिस्मती से सू अभी भी ब्रेकअप से बहुत दुखी थी और इससे पहले कि किम कुछ कह पाता उसने भी इमोशनल होकर कॉल काट दी। लेकिन तभी अचानक किम को एक और कॉल आई और उसने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ फोन में सेल्स वाली लड़की उसे कुछ ना कुछ बेचने पर तुली हुई थी। बेचारा किम बेचैन होकर समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो एक आइलैंड पर फंसा हुआ है, लेकिन लड़की बोलती ही रही जब तक उसके फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। आखिरकार अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, नदी को पार करने की कोशिश करना। उसने पानी में चलना शुरू किया जब तक वो सबसे गहरे हिस्से तक नहीं पहुंच गया। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बचपन से उसने कभी तैरना नहीं सीखा और जब उसने कोशिश की तो वो हान नदी के गहरे पानी में लगभग डूब ही गया था। खैर खुशकिस्मती से किसी तरह वो वापस किनारे तक आ गया, लेकिन अब उसके पास मदद मांगने का कोई तरीका भी नहीं था। फिर किम ने अपने पुराने प्लान पर वापस जाने का फैसला किया और जैसे ही उसे एक काफी लंबा पेड़ मिला उसने अपनी टाई को एक टहनी से बांध दिया और एक पत्थर पर खड़े होकर उसे अपने गले में डाल लिया। लेकिन जैसे ही वो पत्थर को पैर से हटाने वाला था अचानक उसका मन बदल गया और उसने टाई उतार दी। फिर उसी पल उसे अचानक अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। इसके बाद उसकी नजर पड़ी अपने सामने मौजूद लाल फूलों पर। ऐसे फूल उसने कई सालों से नहीं देखे थे और इन फूलों को तो खाया भी जाता है। उनका स्वाद काफी मीठा था। तब किम ने एक फूल टेस्ट करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने खाया उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े क्योंकि उसे याद आया कि कभी उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल हुआ करती थी। ये सब महसूस करने के बाद किम खड़ा हुआ और उसने फैसला किया कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अब उसे किसी भी हाल में मदद आने तक आइलैंड पर सरवाइव करना है। फिर खुद को साफ करने के बाद किम नदी का पानी पीने गया और जंगल में कुछ मशरूम भी ढूंढ लिए। इसके बाद उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और पूरी शाम एक कैंप फायर बनाने में लगा दी ताकि रात को वो गर्म रह सके। फिर अपनी जेब चेक करते वक्त किम को अपने वॉलेट में कई क्रेडिट कार्ड मिले और उन सब के बिल भरने अभी बाकी थे। आखिरकार सब कुछ फेंकते हुए किम को एहसास हुआ कि जीने के लिए उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है और पहली बार उसने खुद को सच में आजाद महसूस किया। फिर अगले दिन उसने आइलैंड पर एक नया रूटीन शुरू किया। उसने हर वो चीज इकट्ठा करनी शुरू की जो काम आ सकती थी। वहाँ उसे एक लिक्विड सोप की बोतल के साथ साथ एक बत्तख के आकार वाली अम्यूजमेंट पार्क राइड की कैबिन भी मिली। काफी मेहनत के बाद किम ने उस कैबिन को पुल के नीचे तक खींच लिया और फिर उसने पेड़ पौधों और टहनियों का इस्तेमाल करके एक आरामदायक बेड बनाया जहाँ वो बाकी दिन आराम कर सकता था। लेकिन आराम
करने के बाद उसे फिर से खाने की तलाश करनी पड़ी। फिर उसने जुगाड़ से जैसे तैसे एक भाला बनाया, जिसकी मदद से उसने नदी में मछली पकड़ने की कोशिश की। जब वो नदी के कम गहरे हिस्से में ढूंढ रहा था तो उसे पानी में कुछ हिलता हुआ दिखा और उसने अचानक तेज वार करके मछली पकड़ने की कोशिश की। लेकिन अब वो खाने के पीछे इतना पागल हो चुका था कि जिस चीज पर उसने मछली समझ के हमला किया था वो उसकी टांग थी। अब वो लड़खड़ाते हुए पानी से बाहर आया। भाला उसके पैर में घुसा हुआ था। खैर, इसके बावजूद उसने एक और कोशिश की। इस बार उसने जुगाड़ से एक जाल बनाया था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। अब वो सिर्फ मशरूम खा खा कर थक चुका था। अब किम कुछ और ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तभी अचानक उसे एक पेड़ पर पक्षी का घोंसला दिखाई दिया। उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो पहले कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा था और मुश्किल से थोड़ी ऊपर ही पहुंच पाया। लेकिन इतनी मेहनत करके उसकी हालत और खराब हो गई। तब उस घोंसले में रहने वाले पक्षी ने उसके सर पर बीट भी कर दी। अब फ्रस्ट्रेट होकर किम ने वापस नदी के पास जाकर खुद को साफ किया, मगर खुशकिस्मती से नहाकर निकलते वक्त उसे नदी में एक मछली तैरती हुई दिखाई दी और आखिरकार उसे कुछ अच्छा खाने को मिल ही गया। इसी तरह दिन बीतने लगे और मछली पकड़ने के अलावा किम पक्षियों को पकड़ना भी सीख गया था। खाना खाने के बाद वो खेत के बीच में बैठ जाता और भले ही उसके पास करने को कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि अकेले दुनिया से दूर होकर उसे इतना सुकून मिल सकता है। फिर हम देखते हैं कि आज से कुछ दिन पहले शहर के एक दूसरे हिस्से में यंग नाम की एक लड़की एंजाइटी से जूझ रही थी। वो अपना पूरा दिन कमरे में बंद रहकर गुजारती। वो अपने माँ बाप से बात करने या कचरा बाहर फेंकने के लिए भी बाहर नहीं निकलती थी, बल्कि सब कुछ प्लास्टिक बैग्स में भरकर कमरे में ही जमा करती रहती। यहाँ तक कि वो खाना भी दरवाजे के नीचे से ही लेती थी। खैर, इसके बावजूद यंग का एक फिक्स रूटीन था, जहाँ वो कंप्यूटर पर काम करते हुए बीच बीच में खाना खाती और एक्सरसाइज भी करती थी। इस सब के अलावा वो सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करती थी, लेकिन अपनी असली पहचान छुपाने के लिए उसने कई फेक प्रोफाइल्स बना रखी थी। आखिरकार दिन के अंत में जब उसके पेरेंट्स सो जाते तो यंग अपना फेवरेट काम करती, जो था चांद की तस्वीरें लेना। ये फोटोज उसे हल्का महसूस करवाती थी, जैसे वो किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ ग्रेविटी का असर ही नहीं होता, जहाँ कोई और ना हो, सिर्फ शांति। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। कमरे में बंद रहने के अलावा वो लड़की साल में सिर्फ 2 दिन ही धूप देखती थी। आज उनमें से ही एक दिन था। वो अपने कैमरा के आगे एक बहुत बड़ा लेंस लगाकर पूरे शहर को देख रही थी। इसी दौरान उसे किम का लिखा हुआ हेल्प दिखाई दिया और फिर दिखा किम, जो कि टाई की मदद से लटकने की कोशिश कर रहा था। ये देखते ही यंग के अंदर एक बेचैनी सी उठी और बिना उसे जाने उसके दिल ने कहा कि ये इंसान मरना नहीं चाहिए। फिर कुछ समय बाद जब किम ने अपना इरादा बदल लिया तो यंग के दिल को थोड़ा सुकून मिला और फिर अगले कुछ दिनों तक वो दूर से ही उस अजनबी को देखती रही। उसकी जिंदगी, उसका रूटीन, सब कुछ यही बन गया। वहीं दूसरी ओर आइलैंड पर किम अपनी तन्हाई से बचने के लिए जुगाड़ू चीजों के साथ गोल्फ खेल रहा था। वो किसी भी तरीके से खुद को बिजी रखने की कोशिश करता। तभी एक और बोट उसे पास से गुजरती हुई नजर आई। उसके दिमाग में मदद मांगने का ख्याल जरूर आया, लेकिन वो जानता था इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए रुक गया। अब वो भागते हुए जंगल की तरफ चला गया और तभी अचानक से उसका पैर किसी अजीब चीज पर पड़ा। उसने नीचे देखा तो एक खाली नूडल्स का पैकेट मिला। उसका मसाला अभी भी सील्ड था। इस आम दुनिया से दूर की जिंदगी में उसे नॉर्मल लाइफ की छोटी छोटी चीजें याद आ रही थी, खास करके नूडल्स। उसकी नूडल्स खाने की तलब इतनी गहरी हो रही थी कि उसने पूरी रात मसालेदार पास्ता के सपने देखकर गुजार दी। फिर सुबह होते ही उसने एक नया इरादा किया कि वो अपना पास्ता खुद बनाएगा। उसने जमीन खोद कर दाने ढूंढना शुरू किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मगर उसकी भूख बढ़ती रही और एक पल के लिए उसने सोचा कि मसाले को सीधा मुंह में डाल लेता हूँ। लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वो मसाले को वेस्ट नहीं करना चाहता था। थक हार कर वो अपने बनाए हुए बेड पर लेट गया, मगर उसकी इसी परेशानी में एक आइडिया छुपा हुआ था। तभी किम के दिमाग में एक प्लान आया। उसने सोचा कि ये पक्षी भी तो दाने खाते ही हैं, इनकी बीट में भी कभी ना कभी तो दाने बच ही जाते होंगे। बस फिर क्या था, उसने एक लोहे का टुकड़ा उठाया और कैबिन के ऊपर जहाँ पक्षी बहुत सारी बीट करते रहते थे, वहाँ से उसे इकट्ठा करना शुरू किया। फिर आइलैंड पर उसने एक जगह चुनी और एक बड़े पत्थर से मिट्टी को खोदकर खेती के लिए तैयार करना शुरू किया। तन्हाई, भूख और मजबूरी के बीच उसकी एक नई शुरुआत हो चुकी थी। आखिरकार किम ने पक्षियों की बीट से इकट्ठा किए हुए दाने जमीन पर बिखेर दिए। इसके लगभग 2 महीने बाद उसकी फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस पूरे वक्त के दौरान यंग उस अनजान आदमी को दूर से देखती रही। वो उसे देखकर बहुत खुश थी,
क्योंकि ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो खुद जीना चाहती थी। वो भी किम की तरह रोशनी में अकेले पूरी शांति से रहना चाहती थी। अब इस एहसास ने उसे और हिम्मत दी कि वो उस आदमी से मिले। लेकिन अब तो यंग को अपना कमरा छोड़े हुए सालों बीत चुके थे, मगर इस बार उसके डर से उसकी किम से बात करने की चाह जीत गई। वो गर्म कपड़े और एक हेलमेट पहनकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली और धीरे धीरे छुपती छुपाती नदी पर बने उस ब्रिज तक पहुंच गई। वहां नीचे आइलैंड को देखते ही उसने अपने बैकपैक से एक बोतल निकाली जिसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था। उसने बोतल को पेड़ों के बीच फेंक दिया। अगले दिन यंग आम दिनों से जल्दी उठी, ये देखने के लिए कि किम को उसका मैसेज मिला या नहीं। लेकिन जब उसे पता चला कि वो बोतल पेड़ की टहनियों में अटक गई थी, उस आदमी तक पहुंच ही नहीं पाई, तो वो बहुत निराश हो गई। इसी तरह 3 महीने और बीत गए और अब किम लंबी दाढ़ी और बालों के साथ आइलैंड की जिंदगी में पूरी तरह ढल चुका था। उसने पेड़ पर चढ़ना, नाश्ते के लिए अंडे इकट्ठा करना सब सीख लिया था और साथ ही उसका खेती का काम भी जारी था। इतना ही नहीं, उसने एक कैन, कुछ लकड़ी के टुकड़े और अपने सूट का इस्तेमाल करके एक स्केयर क्रो भी बना दिया था जो कि पक्षियों से उसकी फसल की हिफाजत करता। लेकिन तभी अचानक किम ये देखकर हैरान रह गया कि जमीन से एक छोटा सा पौधा निकल रहा था, यानी उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। फिर काम खत्म करने के बाद वो आइलैंड पर थोड़ा टहलने निकला। तभी उसे एक पेड़ की टहनी में अटकी हुई ग्लास बॉटल दिखाई दी। जब उसने उसे निकाला तो अंदर एक कागज मिला जिसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था, हेलो। फिर वो तुरंत अपने स्केयर क्रो से बात करते हुए कहने लगा कि ये मैसेज ऐसे ही नहीं आया, कोई तो है जो मुझे देख रहा है। इस बात को पक्का करने के लिए किम ने एक लकड़ी उठाई और किनारे की मिट्टी पर लिख दिया, हाउ आर यू। काफी देर बाद जब यंग ने रेत पर लिखा हुआ वो मैसेज देखा तो वो खुशी से भर गई और उस रात फिर से बाहर निकलकर उसने एक और मैसेज फेंक दिया। अगले दिन किम को एक और बॉटल मिली जिसमें लिखा था कि आई एम फाइन, हाउ आर यू। उनकी ये छोटी सी बातचीत किम को खुश करने के लिए काफी थी और भले ही उसे ये नहीं पता था कि इन मैसेजेस के पीछे कौन है, फिर भी उसे लगने लगा कि उसे कोई सच्चा दोस्त मिल गया है। खैर, उसका दिन और भी बेहतर तब बना जब उसने अपने खेत में उगती हुई फसल को देखा जिनके अंदर अब मक्के के दाने तैयार होने लगे थे। कुछ ही दिनों में किम के पास इतना कॉर्न हो जाएगा कि वो अपने खुद के नूडल बना सके। उधर आइलैंड पर उस आदमी की खुशी देखकर युंग ने फैसला किया कि उसके लिए एक खास तोहफा भेजेगी। उसने एक रेस्टोरेंट में कॉल किया और डिलीवरी वाले से कहा कि वो हान रिवर ब्रिज के नीचे एक आइलैंड पर इंस्टेंट नूडल पहुंचा दे। डिलीवरी वाला ये एड्रेस देखकर कंफ्यूज हो गया, लेकिन इस काम के बदले में युंग ने काफी पैसे दे दिए। इसके बाद वो आदमी मान गया और नदी पार करने के लिए उसने एक पैडल बोट रेंट की। जब वो आखिरकार आइलैंड पर पहुंचा तो वहां एक आदमी को अकेला जीते हुए देखकर हक्का बक्का रह गया। खैर, फिर भी डील के मुताबिक उसने युंग का भेजा हुआ पैकेज डिलीवर कर दिया और साथ में रेस्टोरेंट की तरफ से उसे एक एक्स्ट्रा डिश भी दी। इधर दूर से यंग सब कुछ कैमरा के जरिए देख रही थी। वो आइलैंड पर उस आदमी का रिएक्शन देखना चाहती थी। लेकिन ये क्या, ऑर्डर एक्सेप्ट करने की बजाय किम ने सारी डिशेस वापस डिलीवरी वाले को दे दी और कहा कि ये सब उसी लड़की को वापस लौटा देना। कुछ देर बाद डिलीवरी वाला वापस लौटने पर मजबूर हो गया और उसने सारा खाना यंग को दे दिया। दरवाजा खोलते ही यंग ने पूछा कि क्या हुआ, तो डिलीवरी वाले ने बताया कि आइलैंड पर वो जो आदमी है उसने कहा है कि वो खाना खुद ही उगाकर खाना चाहता है। जब तक उसके अंदर नूडल्स खाने की इच्छा जिंदा रहेगी तब तक वो आइलैंड पर रहकर अपनी खेती पर काम करता रहेगा। अपने खुद के नूडल्स खाने के सपने के बिना नहीं बच पाएगा वो। यंग ने उसके इस फैसले को समझा और इससे बहुत खुश हुई। फिर बाद में उसने भी पूरे दिल से नूडल्स की एक बाइट ली, मानो वो भी किम के अंदर की उम्मीद को महसूस कर पा रही हो। इतनी दूर होने के बावजूद किम का असर यंग के ऊपर पड़ने लगा था और अगली सुबह वो कमरे से बाहर निकलकर अपनी माँ से मिली। उसकी माँ उसके इस बदले बर्ताव को देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा कि क्या उसे मार्केट से कुछ चाहिए। अब किम से इम्प्रेस होकर यंग ने भी मक्के के बीज और कुछ सामान मंगवाया क्योंकि वो अपने कमरे में एक छोटा सा गार्डन शुरू करना चाहती है। ये देखकर उसकी माँ और ज्यादा हैरान रह गई, लेकिन साथ साथ वादा किया कि मैं सब कुछ ले आऊंगी, क्योंकि काफी समय बाद उसकी बेटी ने बाहर निकलकर उससे कुछ मांगा था। इसके बाद यंग ने एक और बॉटल में मैसेज भेजा जो किम को अगले दिन मिला, जिसमें सॉरी लिखा था। किम को भी यंग का खाना वापस भेजने का अफसोस था, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए उसने एक मजाक किया। उसने रेत पर समुद्र बना दिया और फिर जमीन पर तैरने लगा जैसे कोई बड़ी शार्क उसका पीछा कर रही हो। उसे पता नहीं था, लेकिन यंग ये सब देखकर बहुत हंसी। उसने अपने कैमरे में ये सारे पल रिकॉर्ड किए। कुछ और महीने बीत गए और आखिरकार किम की मेहनत रंग लाने लगी। मक्का उगाकर नूडल्स बनाने के अलावा
अलावा उसने खेतों में खीरा, मिर्च, बीन्स और भी कुछ सब्जियां उगा ली। जिस भी चीज के बीज उसे पक्षियों की बीट के अंदर मिल जाते वो उगा देता। आखिर में उसने सारा मक्का एक बाल्टी में पीसकर आटा बनाया और फिर एक मेटल डिस्क से उसे पतली स्ट्रिप्स में काट दिया। इसके बाद किम ने सब कुछ पानी के बर्तन में डाल दिया और आग पर पकाने के लिए नूडल्स तैयार हो गए। इसके बाद उसने अंडे और सब्जियां भी डाली और आखिर में डाला वो मसाला जो उसने इतने महीनों से संभाल कर रखा था। आखिरकार सब कुछ तैयार होने पर उसने चॉपस्टिक से टेस्ट किया और अब उसके लिए आंसू रोकना मुश्किल हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी सारी मेहनत सफल रही। वहीं दूर से यंग अपने कैमरा से ये सब कुछ देख रही थी और भावुक होकर उसने एक और मैसेज भेजा जिसमें वो उसे बधाई दे रही थी। किम भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अब वो ये जानना चाहता था कि उसका ये खुफिया दोस्त है कौन। अगली सुबह यंग ने कैमरा से दोबारा देखा। रेत पर एक नया मैसेज लिखा हुआ था कि तुम हो कौन। ये देखकर यंग थोड़ा घबरा गई क्योंकि वो हमेशा अकेले रहना पसंद करती थी। वो अपने माँ बाप तक से नहीं मिलती थी तो किसी अनजान को अपनी पहचान कैसे बता दे। सोशल मीडिया पर भी वो फेक प्रोफाइल और एडिटेड फोटोज के पीछे छुपी रहती। काफी सोचने के बाद उसने एक और मैसेज लिखा और ब्रिज तक गई, लेकिन बॉटल फेंकते वक्त उसका मन बदल गया और वो वापस घर लौट आई। एक और दिन बीत गया और किम अपने सीक्रेट दोस्त के मैसेज का इंतजार करता रहा, लेकिन आइलैंड पर कहीं भी बॉटल का कोई निशान नहीं था। फिर परेशान होकर उसने रेत पर एक और मैसेज लिखा। इस बार पूछा कि क्यों नहीं दे रही जवाब। और ये सब देखने के बाद भी यंग चुप रही। जब उसे लगा कि बात काबू से बाहर जा रही है तो उसने किम से बात करने की कोशिश छोड़ दी और कमरे के सारे पर्दे बंद कर दिए। यंग ने फैसला किया कि वो अपने पुराने रूटीन पे चली जाएगी। उसने सोशल मीडिया पर अपने मैसेज चेक किए, लेकिन वहां भी उसके फॉलोअर्स को उसकी फेक प्रोफाइल का सच पता चल गया था और अब सब लोग उसे कमेंट्स में गालियां दे रहे थे। इस सब ने यंग को और ज्यादा तोड़ दिया और वो पूरी तरह अपने कमरे में सिमट गई। उसने किम और अपने कमरे के कॉर्नफील्ड दोनों को छोड़ दिया। इस तरह कुछ दिन बीत गए और शहर में एक तेज तूफान आया, जहां किम अपने छोटे से आइलैंड पर बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश और हवा इतनी तेज थी कि उसका पूरा कैंप टूटने लगा। वो डक वाला कैबिन जो इतने दिनों से उसका सहारा था वो पानी में जाने लगा। किम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उसे रोक नहीं पाया। आखिरकार नदी उस कैबिन को अपने साथ बहा ले गई। खैर कुछ दिन बाद तूफान शांत हुआ, लेकिन किम बिना अपने कैंप और बिना अपने सीक्रेट दोस्त के पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। फिर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसने रेत पर एक मैसेज लिखा। इस बार वो अपने दोस्त को गाली दे रहा था कि ऐसे छोड़ के चला गया मुझे। उधर दूर कहीं यंग अपने कैमरा से ये सब कुछ देख रही थी। जो भी हुआ उसका उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसने देखा कि कोई आइलैंड की तरफ आ रहा है। अचानक 2 गवर्नमेंट एजेंट किम के सामने आकर खड़े हो गए। वो दोनों उसे वहां अकेला देखकर हैरान रह गए। उसे एक भिखारी समझकर उन्होंने उसे साथ चलने को कहा, लेकिन किम ने साफ मना कर दिया और आइलैंड पर भागने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही उसका सामना और एजेंट्स से हुआ और कुछ ही पलों में किम को पूरी टीम ने घेर लिया। उसने विरोध करने की कोशिश की और कहा कि यही उसका घर है, लेकिन एजेंट्स ने उसे जबरदस्ती पकड़कर नीचे गिरा लिया। आखिरकार ग्रुप के लीडर ने उसे चेतावनी दी कि ये आइलैंड एक नेचुरल रिजर्व है, ये सरकारी जमीन है, तुम ऐसे ही यहाँ पर अपना हक नहीं जता सकते। मगर फिर भी किम कहता रहा कि मुझे यहीं रहने दो प्लीज, क्योंकि उसे डर था कि यहाँ से चला गया तो मैं कभी अपने दोस्त को जान नहीं पाऊंगा जिसने बुरे वक्त में उससे बात की, उसका साथ दिया। लेकिन उन लोगों ने उसे उठाया, स्केयर क्रो पर पड़ा हुआ उसका सूट वापस दिया और फिर बोट में बैठाकर आइलैंड से दूर ले गए। ये सब देखकर यंग और ज्यादा बेचैन हो गई। वो अपने दोस्त की मदद करना चाहती थी, कोई तरीका सोचने लगी। काफी सोचने के बाद उसने फैसला लिया कि अब मैं नहीं रुक सकती। वो बिना अपना हेलमेट पहने घर से बाहर निकली। वो किसी भी हाल में किम तक पहुंचना चाहती थी। उधर गवर्नमेंट एजेंट किम को वापस शहर ले आए, लेकिन उन्होंने उसे सीधा सड़क के बीच उसकी किस्मत पर छोड़ दिया। जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, आखिर में वहीं पहुंचकर किम की उम्मीदें पूरी तरह टूट गई और इस बार उसने सोचा कि शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जाऊंगा और फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो एक बस में चढ़ा। पैसे तो नहीं थे उसके पास, लेकिन कार्ड से कोशिश की। पता नहीं कैसे उसका कार्ड अब तक काम कर रहा था। वो चुपचाप बैठकर अपनी किस्मत का इंतजार करने लगा। उसी वक्त यंग अभी भी किम को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कहां पर है। सांस लेने के लिए वो 1 मिनट के लिए रुकी तो उसने कुछ लोगों को बात करते सुना।
सुना जो कह रहे थे कि उन्होंने आइलैंड वाले आदमी को बस में चढ़ते हुए देखा है। अब यंग तुरंत अगले स्टॉप की तरफ दौड़ी और बस तक पहुंच गई, लेकिन उसे देर हो गई क्योंकि बस निकल गई थी। तब उसे लगा कि उसने अपना आखिरी मौका खो दिया है। वो रोते हुए वापस मुड़ने लगी, मगर तभी शहर में एक सायरन बजने लगा। उस सायरन की वजह से किम वाली बस रास्ते में ही रुकने पर मजबूर हो गई। अपनी बची खुची ताकत जोड़कर यंग उस बस की तरफ दौड़ी। आखिरकार वहां पहुंचकर यंग बस में चढ़ गई और किम के पास जाकर खड़ी हो गई। किम उस अनजान लड़की को देखकर हैरान रह गया। किम को उस अनजान लड़की से कुछ खास मतलब नहीं था, लेकिन यंग ने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने आई हूँ। उसने सीधा कहा कि मेरा नाम यंग है। जैसे ही किम को समझ आया कि ये वही लड़की है जो उसे मैसेज भेजती थी, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने टाइम बाद दोनों आखिरकार मिल गए। फिर थोड़ी देर बाद एक और सायरन बजा और बस को आगे बढ़ने की इजाजत मिल गई। बस के अचानक हिलने से यंग का बैलेंस बिगड़ा और उसका हाथ किम के हाथ में आ गया। उम्मीद है कि इन थोड़े से अजीब प्राणियों की कहानी आगे जाकर बढ़िया ही हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।